हेलो, हम इंस्पेक्टर राणा बोल रहे हैं। हमें आपका नंबर चंदा ने दिया है। इंस्पेक्टर साहब चंदा ठीक तो है ना? चंदा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक खून किया है और जिसका खून हुआ है उसका नाम अजीत है। माधव, कहाँ हो बेटा? अम्मा, थाने से फोन आया था। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि चंदा ने अजीत को मर्डर कर दिया। चुपचाप से हमरा अजीत, ये सब कैसे हो गए? मुझे बचा दो। अजीत, अजीत आप चिंता मत करिए, हम चाकू निकाला थे। क्या क्या हुआ? सामने आओ। क्या अजीत, आंखें खोली, देखिए आपके कुछ ना हुई। अब क्या हम अस्पताल लेके जाए? इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा पहल कि आप आ गई। नहीं देखिए ना, अजीत के केहू चाकू मार के भाग गई ना। हमने के जल्दी से एक के अस्पताल ले जाए की पड़ी। चलिए जल्दी इंस्पेक्टर साहब, चलिए। ये तो मर चुका है। मर गए? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकते? अभी अंत ही जिंदा रहा, एक सांस चलत रहा। इंस्पेक्टर साहब एगो काम करी ना, जल्दी से अस्पताल लेके चली ना, ये ठीक हो जाए। बंद करो ये नाटक। अजीत के मर्डर के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कहले, हम कसम खा के कहते, हम कुछ न कहले। इंस्पेक्टर साहब, आप सच कहते हैं, हम अजीत के नाम मार ले। चुप। और कोई है यहाँ तुम्हारे सिवा? नहीं ना? इसलिए तुम्हें गिरफ्तार करके हम थाने लेकर जा रहे हैं। अब फैसला कोर्ट करेगा, तुम दोषी हो या निर्दोष। हथकड़ी लगाओ इसे। और यादव, तुम एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पंचनामे के लिए भेजो। इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कहले, हम सच कहते, हम कुछ न कहले। हेलो हेलो, हम इंस्पेक्टर राणा बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा? हमें आपका नंबर चंदा ने दिया है और हम थाने से बोल रहे हैं। चंदा से? चंदा आपको कहाँ मिल गई? और वो भला आपको हमारा नंबर क्यों देगी? इंस्पेक्टर साहब चंदा ठीक तो है ना? चंदा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक खून किया है और जिसका खून हुआ है उसका नाम अजीत है। ना इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ न कह दिया, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। चंदा किसी का खून नहीं कर सकती है। आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? आप कोई हमारे दोस्त है ना जो हमसे ये मजाक कर रहा है? देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। आप थाने आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम मजाक कर रहे हैं या चंदा ने कोई खून किया है। आप जल्दी आइए, हमें आगे की कार्रवाई पूरी करनी है। चलिए हम रखते हैं। हाँ, हम आते हैं। माधव, कहाँ हो बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम इतना घबराए हुए काहे हो? हाँ, तुम्हारे माथे पे इतना पसीना, बात का है? कुछ बोलोगे हमको बेटा? हाँ? अम्मा, थाने से फोन आया था। थाने से फोन? इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि चंदा ने अजीत को मर्डर कर दिया। चंदा? नहीं बेटा, चंदा किसी का खून नहीं कर सकती, कबो नहीं कर सकती। हमको यकीन नहीं है बात का। इंस्पेक्टर साहब को जरूर कोनो गलतफहमी हुआ होगा। हाँ अम्मा, हमें भी ऐसे कुछ लगा था कि इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हुआ है, पर उन्होंने हमें थाने में बुलाया है सच जानने के लिए। चंदा और खून? भैया, ये गलत बात हो सकती है, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अरे पुलिस वाले ऐसे कुछ कह रहे होंगे, उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए होता ना भैया फंसाने के लिए।
पूनम चाहे जैसा भी हो, हमें थाने जाके सच का पता तो करना ही पड़ेगा। हम जा रहे हैं। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे माधो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वहां अकेले जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। चलो। हम तो मना रहे हैं कि ये बात सच हो। वो चंदवा को जिंदगी भर की जेल की सजा होनी चाहिए। जब चक्की पिसेगी ना तब मजा आएगा। हम का करी, अम्मा के बता दी का? ना अभी नहीं, वो बेचारी परेशान हो जाइए पुलिस थाना के नाम सुन के। हम तो कुछ कहले भी ना है, कहीं से ये लोग हमरा के ज्यादा देर तक यह बंद ना कर पाई। हमरा के पता माधव बाबू को जैसे ही पता चली ना, वो भागल आई और हमरा के यहाँ से छुड़ा के ले जाइए। अम्मा लोगन के पता भी ना चली और हम घर भी पहुंच जाए। यही से हमरा के माधव बाबू के पहले ना इंतजार करे के चाहिए। माधव बाबू, चंदा, बहुत अच्छा बैल के आप यहाँ आ गई नहीं। देखी ना माधव बाबू, ये लोगों ने हमरा के जबरदस्ती ही ये पकड़ के बंद कर दे दिया। माधव बाबू, अम्मा जी हमारी यहाँ दम घुटा था। प्लीज माधव बाबू, हमरा के जल्दी से निकाली ना। चंदा क्या हुआ? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? माधव बाबू, हम बिल्कुल निर्दोष है। हम कुछ भी ना कहनी है। अजीत के तो पहले ये क्यों और चाकू मार के चल गई रहा। जब हम वहाँ पहुंचनी तो होकर पेट में पहले ये से चाकू रहा। होकर पेट से चाकू निकाले की कोशिश करत रहने, लेकिन ये लोग वह टाइम में हुआ पहुंच गए और हमरा के गिरफ्तार करके हिया ले आई थी। अब ये बात पुलिस लोगन के कितना समझाने की कोशिश भी करने, लेकिन ये लोग हमारी बातें न सुनते। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करिए ना माधव बाबू, वो आपकी बात जरूर सुनिए। हमारी तो बातें नहीं के मानता ही। प्लीज माधव बाबू। चंदा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम इतने रात अजीत से मिलने क्यों गई थी? और तुम अपने साथ किसी और को क्यों नहीं लेके गई थी? सच क्या है, हमें बताओ चंदा। माधव बाबू। माधव बेटा, हमको लगता है कि सही समय नहीं है चंदा से बात करने का। देखो कैसे घबराई हुई बेचारी। अब जो भी पूछना है तुम दरोगा से पूछो ना, असल में क्या हुआ था ये वही बता सकते हैं। चंदा, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। माधव बेटा, देर मत करो, जाओ। जी अम्मा। कांस्टेबल साहब, दरोगा साहब कहाँ है? चंदा, हम तो ये नहीं जानते कि तुम आरोपी हो कि नहीं हो, लेकिन ये फोटो में जो दिख रहा है इससे तो अम्मा जी, ये सच ना, ये सब झूठा। अम्मा जी, हम सच कहते हैं, हम अजीत के नाम मार ले। जब हम हुआ पहुंच रही था, अजीत के पहले ये से क्यों चाकू घोप दे ले रहा। हम तुम्हारे सुगरा के निकाले की कोशिश करत रहे। हम सच कहते हैं अम्मा जी, हम कुछ जो ना कह रही। यकीन करिए अम्मा जी, हमारी बात पे यकीन करिए। देखो चंदा, हमरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला को भी यकीन करना पड़ेगा। जो भी आदमी फोटो खींचा है ना, उसका मंशा है हमको और तुमको ब्लैकमेल करने का, लेकिन हम ऐसा कबहू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको जितना पैसा देना पड़े। लेकिन ये फोटो को हम कभी बाहर नहीं आने देंगे। अब देखो ना, जब पुलिस पहुंची तो चाकू के पास तुम्हारा हाथ था और हमको लगता है कि अजीत को मारने के जुर्म में तुमको जेल हो सकती है, लेकिन तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन चंदा, इसके लिए तुमको एक फाइल पे साइन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी फाइल रहेगा तुम्हारी रिहाई के लिए।
चंदा को हमने मौका वारदात से गिरफ्तार किया है। अब तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि चंदा दोषी है या निर्दोष। और क्राइम सीन से मिले सारे सबूत चंदा के खिलाफ ही हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी चंदा ने मर्डर नहीं किया। वो एक मासूम भोली भाली सी लड़की है, वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती। मर्डर तो बहुत दूर की बात है। इंस्पेक्टर साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज आप छानबीन थोड़ा अच्छे से करिए। हमें पूरा यकीन है हमारी चंदा अजीत को नहीं मार सकती है। हो सकता है आप सही कह रहे हो माधव जी, लेकिन हम भी पुलिस की नौकरी में कई सालों से हैं। एक से बढ़कर एक मुजरिम देखे हैं। मासूम से दिखने वाले लोग भी कई बार परिस्थितिवश हत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है चंदा के सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हो, कुछ मजबूरी आ गई हो कि उसने अजीत की हत्या कर दी हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम जानते हैं कि हमारी चंदा मर्डर नहीं कर सकती है। हम लोग भी फिंगरप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सारा केस पानी की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि अजीत को मारने का मोटिव तो क्लियर है और हमने उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन की है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, चंदा जया के फ्रेंड अजीत को क्यों मारेगी? क्योंकि अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था। हमें अजीत के फोन से अजीत और जया की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। अजीत के फोन कॉल रिकॉर्ड से भी पता चला है कि वो जया को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। हम सही कह रहे हैं। चंदा आपकी बहन जया को अजीत से बचाना चाह रही थी। इन सब में परिस्थितियां शायद कुछ ऐसी बनी हो कि चंदा ने अजीत को मार दिया हो। देखो जया, हमारी बड़ी बहन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। का हुआ का नहीं हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन चंदा, सुनो, चंदवा को बचाने के चक्कर में तुम अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा मत गवाओ। कोई ये नहीं याद रखेगा कि क्या हुआ, सब ये देखेंगे कि सामने क्या हो रहा है और उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। ये घर का, अम्मा का, माधव भैया का, सबके मान सम्मान का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। इनको देखो, यहाँ इतना सीरियस मैटर चल रहा है और इनको अपने बेबी डॉल से फुर्सत नहीं है। हमको तो लगता है कि मेंटल हो गई है ये। अरे जिस गुड़िया को सीने से लगाए घूम रही हो 24 घंटा, उसको देने वाली कितनी बड़ी हत्यारा ने जानते भी हो। आपने कुछ कहा पूनम दीदी, हम ठीक से सुन नहीं पाए। इस गुड़िया से तुमको इतना का लगाव हो गया है कि कोनो देश दुनिया की तुमको खबर ही नहीं है, वरना ऊपर नीचे अंदर बाहर सबकी खबर तुम्हें रहती थी, जितना कि एक न्यूज रिपोर्टर को नहीं होती। अब क्या कह रही है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंदा ने जया के फ्रेंड को मार दिया है, ऑन द स्पॉट खत्म। हाँ, ये झूठ काहे बोल रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, ये सच है। ये क्या कह रही हो जया तुम? चंदा ऐसा कैसे कर सकती है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और तुमने तो अजीत को समझा दिया था ना? खबरदार, अगर जया को इन सब में लपेटने की कोशिश की तुमने, तो जया का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अब ये मैटर को देखे चंदा और अजीत, जब इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है इस घर की बहू होने के नाते कि इस खानदान पर कोई आंच ना आए। भूल जाओ कि जया और अजीत की कोई दोस्ती भी थी। आप ये सब कैसे कह सकती है दीदी? भला सच को भी झुठलाया जा सकता है? और वो अजीत ब्लैकमेलर था, वो जया को ब्लैकमेल कर रहा था। चंदा तो बस अजीत को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि इस घर की इज्जत और पैसा को बचाया जा सके। हाँ सही है, लेकिन चंदा ने जो कदम उठाया उसके लिए क्या? वो था अजीत का खून। जया ने थोड़ी कहा था कि जाके अजीत को मार दो। अब चंदा के किए का फल वो खुद ही भुगतेगी। हम 7 जन्म में भी ये बात नहीं मान सकते कि चंदा ने अजीत को मारा है। ये सरासर झूठ है। चंदा तो बचाने वालों में से है, ताकि मारने वालों में से। तो कोर्ट फैसला लेगा ना। तुम क्या अपनी ढपली बजा रही हो कि चंदा निर्दोष है? चल जाए यहाँ से।
कुछ भी करके हमरा की जल्दी से बाहर निकाली ना। माधव बाबू कहाँ भाई, कहाँ बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? गजब किया चंदा तुमने। अजीत इतने दिन से जया को ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे कितनी बड़ी मूर्ख हो तुम। अगर समय रहते हुए हमें बता दी होती तो आज अजीत अंदर होता, ना कि तुम। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसे हालात उत्पन्न कर दिया तुमने। सच सच बताओ, बात क्या है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। माधव बाबू हम तो बस जया के बदनाम होके से बचावे खातिर सब कही थी। हमरा के ना पता रहल कि ये सब हो जाए। अजीत बार बार धमकी देता रहा कि वो जया के बदनाम कर दी है। और इसके लिए तुमने अजीत का खून कर दिया? हमारे विश्वास करिए माधव बाबू, जब हम वहां पहुंचती तो पहले ही से होकर पेट में चाकू घोपल रहा। हमको जो ना कहते, हम तो सिर्फ मदद करने की कोशिश करते रहते। हमको जो ना कहते, आप तो हमारे विश्वास करिए ना माधव बाबू। देखो माधव बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है ये सोचना है। चंदा को बाहर कैसे निकालना है यहाँ से। अब बात बढ़ाने से कोनो फायदा नहीं है। बचपना में गलती हो गई सो हो गई। जब तक ये तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर देती है, देखते हैं ये बाहर कैसे निकलती है। हम इसको बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि तुम ऐसा करोगी। हमारे ऊपर से अब तो विश्वास ही उठ गया। हमें गुमराह किया, झूठ पे झूठ बोलती नहीं। नतीजा क्या निकला? हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम तुम पर यकीन करें भी तो कैसे। ना माधव बाबू ऐसा मत बोलिए। बाबू माधव बाबू हमरा के छोड़ के मत जाए ना। हमारी बात सुनिए, हम सच कर दे, हम कुछ भी ना कहनी है। माधव बाबू के समझाए ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। जब माधव खुद ही नहीं चाह रहा है कि तुमको जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन खैर, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। कल हम आते हैं कुछ कागजात लेकर के। तुम साइन कर दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव को हम समझा लेंगे। एक रात की बात है चंदा, किसी तरह से काट लो। ना मुझे, हम यहाँ रात में ना रुक सकते। मुझे कुछ करिए ना। अम्मा जी ना, हमरा के छोड़ के मत जाए ना अम्मा जी। अपना फोन लाओ। क्या करेंगे फोन का? हमारा काम ऐसा है कि हम अपना फोन किसी को नहीं देते। और हमारा काम ऐसा है कि हम अपना काम सौंपने से पहले अच्छे से छानबीन कर लेते हैं। आई बात समझ में? और खास करके जो हमारे मिशन में शामिल। फोन दो। ये लो। वीडियो कहाँ है? बनाना भूल गया या डिलीट कर दिए? काहे के मेन सबूत वही है। काहे के हम सुने कि फोटो के साथ तो बहुत कलाकारी होता है। ये लीजिए। कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना काम करने में? नहीं, बहुत ही आसान था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? मुझे जान दो। तुम्हारा इनाम तो हम पहले ही दे चुके हैं। आउट। एक ही चाल में सारी गोटियां आउट। बाजी अब हमरे मुट्ठी में। चंदा नाम की कांटा माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। और अजीत नाम का राक्षस जो हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से आउट। चंदा सड़ेगी अब जेल में और अजीत नर्क में। वो कहते हैं ना,
सत्ता, साख और इज्जत के लिए जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ती है। तो हम भी एक जिंदगी कुर्बान करती हैं।